आसमान हल्का सा गुलाबी हो चुका था और हवाओं में ठंडक घुलने लगी थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुरानी सी गली में एक छोटा सा घर था। वही रहती थी हया। हया, नाम जितना सादा उतनी ही उसकी जिंदगी। न ज्यादा दोस्त, न ज्यादा बातें, बस अपने सपनों में खोई रहने वाली लड़की। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी किताबें, उसका घर और उसकी खामोशी। लेकिन हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है। और हया की कहानी शुरू हुई एक दिन, बिल्कुल अचानक। उस दिन वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। हल्की बारिश हो रही थी। लोग छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हया को बारिश पसंद थी। वो बिना हिले वही खड़ी रही, जैसे हर बूंद को महसूस करना चाहती हो। तभी एक लड़का उसके पास आकर खड़ा हुआ। हाथ में छाता था। भीग जाओगी, उसने हल्के से कहा। हया ने उसकी तरफ देखा और बस इतना बोली, मुझे बारिश पसंद है। लड़का हल्का सा मुस्कुराया। मुझे भी, लेकिन बीमार पड़ना पसंद नहीं। वो पहली मुलाकात थी, साधारण लेकिन यादगार। उस लड़के का नाम था अयान। उस दिन के बाद जैसे किस्मत ने दोनों को बार बार मिलाना शुरू कर दिया। कभी वही बस स्टॉप, कभी वही चाय की दुकान, कभी वही गली का मोड़। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? अयान ने एक दिन पूछा। हया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि लोग सुनते कम हैं, समझते कम हैं। अयान ने जवाब दिया, मैं सुन सकता हूं और समझने की कोशिश भी कर सकता हूं। उस दिन के बाद हया ने पहली बार किसी के सामने खुलना शुरू किया। वो बातें जो उसने कभी किसी को नहीं बताई, वो ख्वाब जो उसने हमेशा दिल में छुपा कर रखे, सब कुछ अयान के सामने आने लगा। और अयान, वो सिर्फ सुनता था, बिना जज किए, बिना रोके। यहीं से शुरू हुई उनकी मोहब्बत, धीमी, सच्ची और बहुत गहरी। वो साथ में चाय पीते, लंबी वॉक पर जाते और कभी कभी बस खामोश बैठते। एक दिन अयान ने हया से कहा, तुम्हारे साथ बैठकर खामोशी भी अच्छी लगती है। हया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि ये खामोशी अकेली नहीं है। दोनों हंस पड़े। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और इस कहानी में भी आया। एक दिन अचानक अयान ने मिलना बंद कर दिया। न कॉल, न मैसेज, न कोई खबर। हया हर रोज उसी बस स्टॉप पर जाती, इंतजार करती, लेकिन अयान नहीं आता। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। हया टूटने लगी। वो खुद से सवाल करती, क्या वो सब झूठ था? क्या वो भी बाकी लोगों जैसा था? लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन उसने हिम्मत करके अयान के घर का पता ढूंढा। वो वहां पहुंची, दरवाजा खुला और सामने जो देखा, उसने उसकी दुनिया हिला दी। अयान व्हीलचेयर पर बैठा था, कमजोर, खामोश, और उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले थी। हया की आंखों से आंसू निकल आए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अयान ने नजरें झुका ली। क्योंकि मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहता था। हया उसके पास बैठ गई। मोहब्बत बोझ नहीं होती अयान। अयान की आंखों में आंसू आ गए। एक एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर ने कहा मैं शायद कभी चल नहीं पाऊंगा। खामोशी छा गई। कुछ पल बाद हया ने उसका हाथ पकड़ा। तो क्या हुआ? अयान हैरान होकर उसे देखने लगा। तुम चल नहीं सकते, लेकिन महसूस तो कर सकते हो, और मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। उस दिन अयान टूटकर रो पड़ा। पहली बार उसने खुद को कमजोर होने दिया, और हया, उसने उसे संभाल लिया। उस दिन के बाद कहानी बदल गई। अब वो बस स्टॉप नहीं, वो पार्क नहीं। अब हया हर रोज अयान के पास आती, उसे हंसाती, उसे जीना सिखाती। लोग बातें करते, इतनी खूबसूरत लड़की इस हालत वाले लड़के के साथ। लेकिन हया को फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अयान सिर्फ एक इंसान नहीं था,